पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अनएम्प्लॉयमेंट और कुछ डिटेल्स सबको बताए थे कि हमारे के एम्प्लॉयमेंट क्या होता है और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कुछ बेसिक बातें हम लोग बताए थे। उसमें ये भी बताए थे वर्कर किसे कहते हैं, वर्क फोर्स क्या है, लेबर फोर्स क्या है, इन सभी चीज़ों को मैंने आपको डिस्कस किया था। आज बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें देखा था कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सप्लेन द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो आज हम लोग भारत में क्या देखेंगे, भारत में जो है जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो किस प्रकार का है उसका डिस्कस करेंगे। लेकिन आज बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइप्स का अनएम्प्लॉयमेंट होता है, किस किस टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट होता है और अनएम्प्लॉयमेंट किसे कहते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली एक क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो उसको हम लोग किस तरीके से करेंगे तो इसी पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और इस वीडियो को देखने से पहले इसके पहले का लेक्चर अगर आप लोग देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर? तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बेसिकली जो आपका जो मीनिंग्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हम कल डिस्कस किए थे तो उसमें मैंने कहा था आपको ब्रीफ में कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, फिर भी उसे काम मिलता है नहीं मिलता है। तो देखिए अनएम्प्लॉयमेंट है क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट में है कि अनएम्प्लॉयड किसे कहेंगे। सभी लोग को अनएम्प्लॉयड नहीं करें। जैसे कोई बूढ़ा है, बच्चा है और वो काम करना चाहता है, काम नहीं मिलता है, तो उस ऐसे व्यक्ति को हम लोग अनएम्प्लॉयड के श्रेणी में रखेंगे। या कोई बीमार व्यक्ति है तो ऐसे व्यक्ति को हम लोग अनएम्प्लॉयड के श्रेणी में रखेंगे। अब कोई बीमार अगर काम करना चाहता है तो उसे हम लोग उसकी इच्छा के हिसाब से नहीं कहेंगे वो अनएम्प्लॉयड है। काम करना चाहता है लेकिन काम करने के लायक नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का डिफिनेशन में कहा गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी समस्या है जिसमें, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है करंट वेज रेट पर, लेकिन तब उसे काम नहीं मिलता है तो उसे हम लोग अनएम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे देखिए बाय अनएम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक्स mean a situation in which people are willing to work at existing rate of wage what they are है ना, they do not get work है ना, उस वैसे व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, अर्थशास्त्रियों के हिसाब से एक सिचुएशन है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं एग्जिस्टिंग वेज रेट पर, काम करने के लायक है फिर भी उसे काम नहीं मिलता। अब एक व्यक्ति है पीगू, ये समझिए मैन इज ए अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज बोथ विदाउट ए जॉब और नॉट एम्प्लॉयड एंड आल्सो डिजायर टू एम्प्लॉयड। इसको हिंदी में समझिए, सेम चीज़ का हिंदी में भी है ताकि हिंदी मीडियम विद्यार्थी भी आप इसको नोट भी कर सकते हैं। देखिए बड़े अच्छे तरीके से है कि अर्थशास्त्री बेरोजगारी से अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से लेते हैं जिसमें व्यक्ति वर्तमान मजदूरी की दर पर काम करने को तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता। प्रोफेसर पीगू साहब क्या कहते हैं, एक व्यक्ति को उस समय ही बेरोजगार कहा जाएगा जब उसके पास कोई रोजगार साधन नहीं है परंतु वह रोजगार प्राप्त करना चाहता है ना। वह रोजगार प्राप्त करना यानी को काम करना चाहता है, काम करने के लायक है। ये ध्यान रखिए, आगे मेंशन आपका है हिंदी में समझिए, किसी भी देश में बेरोजगारी की अवस्था है जिसमें बहुत से काम करने योग्य व्यक्ति हैं तथा वे वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार हैं परंतु उन्हें कई कारणों से काम नहीं मिल पा रहा। अतः बेरोजगारी का अनुमान लगाते समय केवल उन्हीं व्यक्तियों की गणना की जाती है जो काम करने के योग्य हैं, वर्तमान मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हैं, वैसे व्यक्ति को हम कहते हैं। जैसे भारत में है तो भारत में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे। आप लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, आप काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक हैं, फिर भी आपको काम नहीं मिल रहा तो आप बेरोजगार हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो काम कर तो रहे हैं, काम कर रहे हैं लेकिन उसके अनुरूप काम नहीं मिला उन्हें, तो उसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। जैसे मान लिया कि आप पीएचडी होल्डर हैं, आप किसी ऑफिस में क्लर्क के काम कर रहे हैं तो आप काम तो कर रहे हैं लेकिन वो आपके इच्छा के अनुरूप नहीं है, इसलिए आपको हम अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। क्या कहेंगे? अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। तो बेसिक चीज़ों को समझिए। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट समझ में आया? अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब हुआ जब आपके हिसाब से आपको काम नहीं मिला। एक चीज़ और भी इसके आगे मैं डिस्कस करूँगा तो उसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। अब देखिए उन व्यक्तियों को जो काम करने के योग्य नहीं हैं, जैसे बीमार, बूढ़े, बच्चे, विद्यार्थी आदि, उन्हें बेरोजगार में शामिल नहीं किया जा सकता।
है ना। जैसे कोई पढ़ रहे विद्यार्थी हैं, जैसे कोई अगर आपका जो है BA पार्ट 1 में है, पार्ट 2 में है, तो काम अब हमारे हिसाब से 18 वर्ष के बाद ही ना काम खोजिएगा, उसके पहले काम करने के लायक है, काम खोजिएगा। तो वैसे व्यक्ति को हम लोग बेरोजगार में शामिल नहीं करेंगे, बूढ़े बच्चे को काम हम लोग बेरोजगार में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर। इसी प्रकार जो लोग काम करना ही पसंद नहीं करते उनकी गणना भी बेरोजगार में नहीं की जा सकती। जैसे काम करने के लायक हैं, है ना, करंट वेज रेट पर काम मिल रहा है और वो काम ही नहीं कर रहे हैं, तब ऐसे लोग को हम लोग क्या कहते हैं, अनएम्प्लॉयड नहीं कहते हैं। उसे आपका जो है क्लासिकल इकोनॉमिक्स भी अनएम्प्लॉयड नहीं कहते हैं, वो आपका वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, स्वयं से बेरोजगार है, उसको हम लोग बेरोजगार में शामिल नहीं करेंगे। क्लियर। तो आई थिंक बेरोजगारी का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ऐसे देखिए एक अनुमान के हिसाब से मानक जो है, मानक व्यक्ति वर्ष से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में 273 दिन तक, देखिए ध्यान से, 273 दिन तक, है ना, 273 दिन। देखिए यहाँ से मानक व्यक्ति वर्ष से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा एक वर्ष में 273 दिन तक प्रत्येक दिन 8 घंटा काम करने से है। अर्थात यदि एक व्यक्ति को 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से एक वर्ष में काम से कम 273 दिन काम नहीं मिला तो वह बेरोजगार है। वैसे तो किसी बुक्स में दिया है कि 8 घंटा के हिसाब से अगर 365 दिन काम नहीं मिलता तो फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अलग अलग व्यक्तियों का, अलग अलग अर्थशास्त्रियों का अलग अलग वैसी कंसेप्ट है, लेकिन एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है मानक व्यक्ति होने के 8 घंटा के हिसाब से अगर व्यक्ति को 273 दिन तक काम नहीं मिलता तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग बेरोजगार कहेंगे। क्लियर। अब फिर से देखिए अनएम्प्लॉयमेंट से मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें लोग काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, फिर भी उसे काम नहीं मिलता। क्लियर। अभी हम लोग जब ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताएंगे तो उसमें डेटा के साथ बताएंगे। अभी हम लोग देख रहे हैं टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नेचर्स एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। तो चलिए टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला है आपका ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम लोग बोलते हैं खुली बेरोजगारी। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को वर्ष भर में कोई रोजगार ही नहीं मिलता। ये व्यक्ति काम करने के इच्छुक है, इसमें आवश्यक योग्यता है, कौशल भी है, परंतु इसके बावजूद भी इन्हें देश भर में वर्ष भर में काम ही नहीं मिलता। जैसे एक इंजीनियर हैं, आप इंजीनियर, बहुत सारे व्यक्ति पढ़ रहे हैं हमारे पास, आप काम करना चाहते हैं, काम करने के लायक है, लेकिन पूरे वर्ष भर में काम मिला ही नहीं, तो वैसे व्यक्तियों को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे को हम लोग कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। वैसी परिस्थिति जिसमें बहुत सारे नवयुवक काम करने के लायक है, ट्रेंड भी है, लेकिन सालों भर काम मिलता ही नहीं, तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन अनएम्प्लॉयमेंट। एक अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बहुत सारा बताएं। पहला तो है, एक मैंने कहा कि जो आपकी क्षमता है उस क्षमता के अनुसार अगर आप काम नहीं मिलता तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, अंडर एम्प्लॉयड कहते हैं। या फिर 8 घंटा के हिसाब से 273 दिन से पहले का काम मिलता, जैसे मनरेगा में काम मिला था 100 दिन का है, तो उसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। या फिर टीचर्स लोग जो आज कल बहुत सारे टीचर्स का रूप में काम कर रहे हैं, तो जो उनकी काबिलियत है उसके हिसाब से सरकार उन्हें तनख्वाह नहीं देती, तो असंतुष्ट रहते हैं, तो उसे भी हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग अंडर एम्प्लॉयड कहेंगे। अब समझिए इसको चीज़ों को दोनों भाषा में, हिंदी बोल देता हूँ ताकि दोनों भाषा समझ में आए। देखिए आप इंग्लिश वाले मीडियम वाले विद्यार्थी लिख भी सकते हैं, या मैं PDF आपको भेज भी चुका हूँ, उसमें से आप इसका नोट्स बना लीजिएगा। देखिए अल्प रोजगार का अर्थ है 2 तरह से लिया जाता है। एक तो श्रमिक जितने समय काम करना चाहता है उससे कम समय काम मिलता है, जैसा कि मैंने बताया कि 8 घंटा के हिसाब से 273 दिन से कम काम मिलता है, तो उसे अंडर एम्प्लॉयड का। दूसरा, उसे अपने क्षमता योग्यता के स्तर से निम्न स्तर पर काम मिलता है। मतलब आप PhD होल्डर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप डॉक्टर्स हैं, आप काम मिल गया कंपाउंडर का, तो अंडर एम्प्लॉयड है। जब एक श्रमिक को जितने समय तक काम करना चाहिए उससे कम समय काम मिलता है, अथवा वर्ष में कुछ महीनों के लिए ही बेकार रहना पड़ता है, उस अवस्था को अल्प रोजगार की अवस्था कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए सैंपल है, राष्ट्रीय सैंपल सर्वे NSSO, इससे रेफरेंस करके क्वेश्चन पूछता है कि आंकड़ों के अनुसार यदि एक व्यक्ति को प्रति सप्ताह 28 घंटे या इससे भी कम काम मिलता है तो वह व्यक्ति अति अल्प रोजगार कहलाएगा। समझिए प्रति सप्ताह केवल 28 घंटे काम मिलता है
तो उसे अति अल्प रोजगार कहलाएगा। इसके विपरीत यदि उसे प्रति सप्ताह 29 से 42 घंटे का काम मिलता है तो इस अवस्था को सीमित अल्प रोजगार कहा जाएगा। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को अपनी योग्यता के कम से कम उपलब्ध है, कम से कम काम उपलब्ध है, तो वह भी अल्प रोजगार कहलाएगा। क्लियर? यानी कि 3 सिचुएशन हुआ, 28 घंटे से कम काम मिले, 29 से 42 घंटे से कम काम मिले, या फिर आपको अपने योग्यता के अनुसार काम नहीं मिले, तो उसे भी हम अल्प बेरोजगार कहते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लोग समझते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट को कहते हैं छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे एग्जांपल समझिए, अगर आपका दुकान है और उस दुकान में अगर ज़रूरत है 2 व्यक्ति का, उसमें लगा हुआ 5 है ना, तीनों भाई लगा हुआ, मम्मी पापा उसी में लगा हुआ है, और काम है 2 व्यक्ति का और लगा हुआ 5 व्यक्ति, तो 3 लोग बेसिकली है क्या, अगर उसमें से 3 व्यक्ति निकाल दें तो दुकान उतना ही बिक्री होगा। डेट मीन्स का छुपी हुई बेरोजगारी है। दूसरा एग्जांपल समझिए, अगर आपके पास एक खेत है और उस खेत में अगर 5 लोग काम कर रहे हैं तो 100 kg का उत्पादन हो रहा है, उसमें से 3 लोग को निकाल दीजिए तो 2 व्यक्ति काम करें तो ही 100 किलो का उत्पादन हो रहा है। मतलब बेसिकली ज़रूरत है वहाँ पर 2 वर्कर की, लेकिन काम कर रहे हैं 5 वर्कर। तो इंडिया में क्या है ना कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में कहा जाता है, हमारे लुइस साहब ने कहा था सरप्लस लेबर की समस्या है। अब ऐसा क्यों है, खासकर बिहार में ऐसा क्यों है? इसलिए हमारे कहीं इंडस्ट्री नहीं है। अगर इंडस्ट्री होता तो लोग वहाँ से शिफ्ट कर इंडस्ट्री में चले जाते तो उसे काम मिलता है, इससे लोगों की आमदनी बढ़ेगी, परिवार की आमदनी बढ़ेगी। लेकिन भारत में छुपी बेरोजगारी की समस्या है, और छुपी बेरोजगारी में होता क्या ना, जो लेबर की मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है 0 होती है या समटाइम्स नेगेटिव हो जाती है क्राउडिंग के कारण, है ना। जरूरत है 1 व्यक्ति का, अब आ गया 5 व्यक्ति, या जरूरत है 2 व्यक्ति का, आ गया 7 व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में काम कभी कभी बिगड़ जाता है, सुधरता नहीं है। ठीक है, देखिए छिपी बेरोजगारी का अभिप्राय वह है किसी कार्य को करने के लिए जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम कर लगे हुए हैं। यदि कुछ व्यक्तियों को काम पर से हटा दिया जाए तो कुल उत्पादन में कमी नहीं होगी। क्लियर? इस प्रकार इन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 होती है, और कभी कभी क्या होती है, निगेटिव भी हो जाती है। क्लियर? अब चलिए, अब है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसा कि आप देखते हैं हमारे यहाँ जब सीजन आता है तब काम मिलता है। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तो खेती में जब हमारे यहाँ कटनी होगा, बोनी होगा, पटौनी होगा तब काम मिलेगा। दूसरा भी है, बहुत सारे जो श्रमिक हैं कि 26 जनवरी आएगा तो जलेबी बनाने का काम मिल जाएगा, मेला लगेगा तो पकौड़ी बनाने का काम मिल जाएगा, मेला ख़त्म पकौड़ी ख़त्म, मेला ख़त्म जलेबी बनाना ख़त्म। तो ऐसे समय उसे कभी कभी काम मिलता है। लेकिन जो कंट्री इंडस्ट्रियलाइज्ड है उस सब दिन काम मिलता है। लेकिन हमारे बिहार में, हमारे ओवरऑल इंडिया में इस तरह की समस्या है कि सीजन में काम मिलता है और सीजन ख़त्म तो समस्या फिर से वही हो जाती है अनएम्प्लॉयमेंट का। अब इसके लिए देखते हैं कि जैसे जैसे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर विकास हो रहा है, पहले साल में खेती 1 बार होता था, गेहूं का खेती 1 बार होता था, अब 2 बार, 3 बार, 4 बार तक होता है। गोभी का खेती पहले 1 बार था, तब 4 बार होता है। अब मल्टीपल क्रॉपिंग का पैटर्न आया है, तो इससे हमारी समस्या कम हो रही है। अब सालों भर काम तो नहीं, लेकिन अधिकतर दिन तक काम मिल जाता है। क्लियर? इन मीन्स देखिए, ए पर्सन इज एम्प्लॉयड इन ए पार्टिकुलर सीजन एंड इज अनएम्प्लॉयड इन अनदर सीजन। एक सीजन में उसे काम मिलता है, दूसरा में अनएम्प्लॉयड हो जाता है। इन इंडिया इट इज़ वेरी कॉमन इन एग्रीकल्चर, जैसा कि मैंने बताया था। हेयर पर्सन गेट वर्क इन क्रॉपिंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन एंड इन अनदर मंथ्स ऑफ द ईयर दे रिमेन अनएम्प्लॉयड। और दूसरे वर्ष में क्या होते हैं, वो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं। हिंदी में भी है। इसका अर्थ है कि व्यक्ति को किसी विशेष मौसम में रोजगार मिल जाता है, परंतु अन्य मौसम में वह बेरोजगार हो रहता है। भारत में कृषि क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस तरह का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलता है कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाता है, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पाया जाता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट का समस्या भी एग्रीकल्चर से हमारा संबंधित है। क्लियर? अब देखिए, एक है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं संघर्षात्मक बेरोजगारी। इसको टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। होता क्या है कि मार्केट में इम्परफेक्शन के कारण, मार्केट में बदलाव के कारण लोगों को एक नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करना पड़ता है। तो जिस पीरियड में वो अनएम्प्लॉयड रहता है उसे हम लोग कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मान लिया आप काम कर रहे हैं कहीं कंपनी ए में, जहां आपको 20,000 मिल रही है, लेकिन दूसरे में ऑफर आया कि हम आपको देंगे 30,000 रुपया, तो आपको ए नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी ज्वाइन करते हैं। तो दोनों के बीच में जो गैप रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं।
देखिए, दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज ए टेम्पोररी नेचर, it arises due to market imperfection when people shift from one place to another and there they seek the job and there may be, है ना, and there may be unfilled vacancy at that time but it takes some time to match the job seeker and unfill the vacancy, है ना। जब आप एक होता है क्या कि इसमें भी है कि यदि आप एक नौकरी छोड़कर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो काम तो मिल जाता है लेकिन उसमें कुछ वक्त लग जाता है। या कहीं कहीं भी किसी बुक में दिया, देखिए अमेरिका जैसे कंट्री में क्या होता है कि लोग प्रेगनेंसी के हालात में महिलाएं जो है काम छोड़ देती है और कुछ समय के बाद फिर वो काम ज्वाइन करती है। तो इसके कारण भी हमारे फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, क्योंकि आपको कोई 1 साल या 1.5 साल या 2 साल छुट्टी पर आना चाहती है, उतना तो कोई प्राइवेट कंपनी पैसा बैठा कर आपको देगा नहीं। क्लियर। अब एक और है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसका हम लोग जिक्र बार बार करते हैं कि भारत में आज के डेट में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है ड्यू टू मैकेनाइजेशन, ड्यू टू चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन। हमारे के यहाँ प्रोडक्शन का मेथड चेंज हो रही है, हमारे के यहाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को अपनाई जा रही है, बड़े बड़े इंडस्ट्री को लगाए जा रहे हैं और इंडस्ट्री में बड़े बड़े तकनीक, बड़े बड़े कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में बड़े बड़े मशीन का उपयोग हो रहा है, जिसमें लेबर का डिमांड कम रही है लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रही है। प्रोडक्शन अधिक है लेकिन वो बड़े बड़े मशीन का उपयोग हो रहा है। इसलिए भी भारत में आज के डेट में जो पढ़ लिख रहे हैं उस लायक नहीं है, क्योंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है, हमारी जो संस्था है, हमारी जो टेक्निकल संस्था है, उस तरह से ह्यूमन कैपिटल को तैयार नहीं कर पा रही है जिस तरह की बाजार में ज़रूरत है। ये समस्या हमारे यहाँ होती है। तो दिस अनएम्प्लॉयमेंट इज बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंज और चेंज इन द डिमांड पैटर्न ऑफ द गुड्स। इट इज़ पॉसिबल दैट डिमांड फॉर new types of goods has increased or technological advancement has taken place and labor does not have right skill to manufacture this type of goods। जैसे कि मैंने बता दी, हिंदी में देख लीजिए, समझ में आएगा कि हमारे के यहाँ बहुत बार बताए हैं भारत में अभी स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है। देखिए, संरचनात्मक बेरोजगारी, इस तरह की बेरोजगारी तकनीकी परिवर्तनों या उत्पादों के मांग ढांचे में परिवर्तन आने से होती है। ऐसा संभव है कि नए तरह के उत्पादों की मांग बढ़ गई है जिसमें जो है पुराने उत्पाद की ज़रूरत नहीं है और जो नए उत्पाद है वो मशीन से उत्पादन होती है, जिसके लिए यहाँ के लेबर फिट नहीं होते हैं, या जब लेबर फिट नहीं होते हैं तो हमारे यहाँ इस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट समस्या होती है। अब आपके देखिए एक है, देखिए एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब लोग नंबर ऑफ स्कूल, नंबर ऑफ कॉलेज, नंबर ऑफ विश्वविद्यालय, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की संख्या बढ़ रही है, लोग पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की इंडस्ट्री की व्यवस्था नहीं है कि सबको काम मिले। तो हमारे यहाँ एक ये समस्या उभर के आ रही है। क्या आ रही है समस्या? तो समस्या आ रही है कि हमारे यहाँ जो पढ़ लिख रहे हैं उसे काम नहीं मिलता है ना, नहीं मिल पा रहा है ना। शिक्षित बेरोजगारी, जब शिक्षित व्यक्ति को अपनी शैक्षणिक योग्यता व स्तर के अनुसार कार्य नहीं मिलता है तो शिक्षित बेरोजगार कहलाती है। स्कूलों कॉलेजों की संख्या में वृद्धि होने से शिक्षित जनसंख्या की वृद्धि तो बहुत तेज गति से हुई है, लेकिन रोजगार अवसर इतनी तेज गति से नहीं बढ़े हैं, अतः आजकल शिक्षित बेरोजगारी की समस्या बहुत बढ़ गई है। क्लियर हो गया। अब चलिए इसी तरह से हम लोग आगे और भी है साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? देखिए, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में ट्रेड साइकिल में होता क्या है, इसको समझिए, मैं बता रहा हूँ। ट्रेड साइकिल जैसे आपका ये है ना, इस तरह से बिजनेस चलता है। अभी हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में मंदी छाई हुई है, तो मंदी छाई हुई है, इसको बोलते हैं तेजी, इसको बोलते हैं बूम, इसको बोलते हैं स्लम, इसको बोलते हैं मंदी। तो तेजी में तो काम खूब मिलता है जब सामान की बिक्री बहुत ज़्यादा होती है। जैसे अभी धनतेरस का वक्त है तो बहुत सारे चीज़ों का उत्पादन बड़े पैमाने पे है, टेक्सटा लेबर की डिमांड तो हो रही है, लेकिन ये जब सीजन ख़त्म हो जाएगा ना तो लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा। जहाँ पे डिपार्टमेंटल स्टोर में 4 व्यक्ति की ज़रूरत है, वहाँ पे आज के डेट में 40-40 व्यक्ति को रखा जा रहा है ना। लेकिन जब वो बिजनेस फिर रिसेशन में जाएगा तो वे बेचारे फिर अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो हमारे के यहाँ मार्केट में चेंज होने के कारण, यानी कि बिजनेस साइकिल में चेंज होने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसे साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, है ना। उसके बाद एक और है आपका, अभी कुछ और है ना। तो ये सारे अनएम्प्लॉयमेंट। एक है इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। आज के डेट में क्या है ना कि बहुत सारे रैपिड हमारे जनसंख्या बढ़ रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, और ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं मिलता तो उन लोग कुछ ट्रेनिंग लेके
ग्रामीण क्षेत्र से कि इंडस्ट्री में हम काम करेंगे, ITI का ट्रेनिंग लेके और इस तरह के कुछ ट्रेनिंग लेके शहर में आते हैं नौकरी के तलाश में। लेकिन हमारे क्या कहना है, ग्रामीण क्षेत्र में माइग्रेशन तो हो रहा है, लेकिन उतने बड़े पैमाने पर हमारे क्या इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पा रहा है। और जब इंडस्ट्री का विकास नहीं हो पा रहा है तो ऐसी परिस्थिति में हमें उतना लोगों को काम देना मुश्किल हो जाती है। अब समझिए इसको, विथ रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन मोर पीपुल सीक अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि हम शुरू में बताए थे कि काम सीजन में मिला और जब सीजन खत्म हो जाता है वो शहर की ओर दौड़ते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए। पीपुल फ्रॉम विलेज कम टू अर्बन एरिया इन सर्च ऑफ इंडस्ट्रियल जॉब, बट द नंबर ऑफ इंडस्ट्री सेट अप इन इंडिया इज नॉट सो लार्ज एज टू एब्जॉर्ब दिस एडिशनल लेबर फोर्स। हमारे के यहाँ इतना अधिक इंडस्ट्री नहीं है कि इसको एब्जॉर्ब कर ले, मतलब इसको काम दे सके, इसको एडजस्ट कर सके, इसलिए सारी समस्या हैं। तो भारत में या किसी भी कंट्री में इस तरह की समस्याएं होती है। तो आपका था नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अब इसके बाद में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग को बताएंगे ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या बताएंगे? ट्रेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये अनएम्प्लॉयमेंट का दूसरा लेक्चर था, इसको आराम से करें। जितना भी BPSC में क्वेश्चन है एम्प्लॉयमेंट से पूछा हुआ, अगर सारा लेक्चर सुनते हैं तब का सारा क्वेश्चन अच्छे तरीके से बन जाएगा। नेक्स्ट मैं जो बताऊंगा वो डेटा बेस्ड होगा, है ना। हर तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उस पर हम लोग बात करेंगे। आज यही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।